नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में जो भाग लिया था उसके बारे में। ये जो हम पढ़ रहे हैं आबकारी और परिचारक दोनों के सिलेबस में ये हमारा टॉपिक है। और छत्तीसगढ़ का इतिहास भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। और सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम से जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता का, वो हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के यहाँ पर बात कर रहे हैं। और वो हुआ था हमारा सन 1857 में ये विद्रोह हुआ था, हमें देखने को मिलता है सन 1857 में सबसे पहले। और उसके बाद हम देखते हैं सोना खान में जो ये विद्रोह हुआ था वो सन 1857 के सोना खान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखेंगे, स्थान का नाम याद रखेंगे, सोना खान बलौदा बाजार में ये हुआ था। नेतृत्वकर्ता का नाम भी यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सोना खान विद्रोह 1857 किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वो हुआ था वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था, और जो कि बिंजवार जाति के थे, है ना। और आगे हम देखते हैं कारण। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से ये हुआ, सोना खान विद्रोह हुआ। तो उसका कारण था टकोली और जमींदार कर का विरोध इस आंदोलन के जरिए शहीद वीर नारायण सिंह ने किया था। दूसरा देखते हैं दमन। दमन की बात करें तो वीर नारायण सिंह को कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया, है ना। तो दमन का मतलब ये है कि ये समाप्त कब हुआ, तो वीर नारायण सिंह को कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया, तब ये आंदोलन समाप्त हुआ। और आगे हम देखते हैं फांसी। फांसी जो है ये पूछा जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई। तो इसका आंसर हमारा होगा 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दी गई, रायपुर में फांसी दी गई। ये जगह का नाम भी याद रखेंगे और डेट याद रखेंगे, सन 1857 10 दिसंबर को। वीर नारायण सिंह के बारे में थोड़ा सा परिचय और देख लेते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद रहे। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन रहे, वो रहे हमारे शहीद वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह जी रहे। आगे हम देखते हैं अब रायपुर में सैन्य विद्रोह। तो रायपुर में सैन्य विद्रोह जो हुआ था वो सन 1858 को हुआ था। स्थान की यहाँ पर बात करें तो 3री बटालियन रायपुर ये स्थान है, स्थान का नाम याद रखेंगे। रायपुर में सैन्य विद्रोह 1858 कब हुआ था, ऐसा अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे 1858 में हुआ था, लेकिन जगह का नाम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 3री बटालियन रायपुर में हुआ था। नेतृत्व इनका किया था मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किया था। और हत्या की यहाँ पर बात करें तो हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल की हत्या की थी। मेजर किसकी हत्या की थी जी? मेजर सिडवेल की हत्या की थी हनुमान सिंह ने सन 1858 में 18 जनवरी को, ठीक है। 18 जनवरी सन 1858 में मेजर सिडवेल की हत्या की थी। आगे हम देखते हैं कारण को। तो 10 दिसंबर सन 1857, इसको डेट को ठीक कर लेंगे। 10 दिसंबर सन 1857 को वीर नारायण सिंह की फांसी की घटना से जो है वो असंतोष हुए थे, जिसके कारण जो है उन्होंने हनुमान सिंह ने जो है सैन्य विद्रोह किया था। फांसी की ये बात करें तो 22 जनवरी सन 1858 को अनेक विद्रोहियों को फांसी पर हनुमान सिंह अंग्रेजों के चंगुल से भाग गए थे और उन्हें फांसी नहीं हो पाई थी, है ना। तो कब भाग गए थे? 22 जनवरी सन 1858 को। हनुमान सिंह के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और जान लेते हैं। तो रायपुर में जो है अस्थायी सैन्य दल की तीसरी सेना में जो है मैगजीन लश्कर थे, और इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है आपके हनुमान सिंह को।
आगे हम देखते हैं पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही। तो छत्तीसगढ़ मित्र जिसका प्रकाशन 1900 हुआ था, माधवराव सप्रे इसके प्रकाशक रहे। हिंद केसरी का प्रकाशन 1907 में हुआ था, माधवराव सप्रे ही इनके प्रकाशक रहे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में चालू हुआ और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहे। सरस्वती पुस्तकालय जो है 1909 में प्रकाशित हुआ था और ये ठाकुर प्यारे लाल सिंह इसके प्रकाशक रहे। कर्मवीर नामक पत्रिका का प्रकाशन माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। डेट इसमें नहीं दिया है तो उसको छोड़ते हैं। अब आते हैं हम बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन जो है 1905 में चालू हुआ। बंग भंग आंदोलन 1905 में चालू हुआ और स्वदेशी एवं बहिष्कार वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। सुंदरलाल शर्मा द्वारा सन्मित्र मंडल की स्थापना बंग भंग आंदोलन के दौरान ही की गई थी। अब देखते हैं आगे सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था। इसको याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन कब हुआ था करके पूछ सकते हैं। तो सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग। तो छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग का नेतृत्व जो है तिलक के नेतृत्व में हुआ और 1916 में छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आंदोलन तिलक के नेतृत्व में चला। सदस्य की यहाँ पर बात करें तो रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव और ठाकुर प्यारे लाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त और नारायण राव मेघावाले इसके जो है नेतृत्वकर्ता सदस्य रहे। अब आगे हम देखते हैं रोलेट एक्ट है ना। तो रोलेट एक्ट और छत्तीसगढ़ 1919 में रोलेट एक्ट हुआ। रायपुर में कांग्रेस के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का क्या किया गया, विरोध किया गया। और बिलासपुर से ठाकुर छेदीलाल, शिव दुलारे सिंह, यदुनंदन और श्रीवास्तव राघवेंद्र राव ने सभा को क्या किया, संबोधित किया। ठीक है, आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, याद रखेंगे। और रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में यह हुआ और बिलासपुर में मुंजे के नेतृत्व में यह किया गया। आगे देखते हैं हम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो है आपके 1920 में ये हुआ था और ये इसके स्थान की बात करें तो राजनांदगांव है। इसको याद रखेंगे, स्थान का नाम बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, तो राजनांदगांव में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल थे। और विशेष की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही है जो कि बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है और 1920 में हुआ और ये 36 से 37 दिनों तक चला था। 36 से 37 दिनों तक चलने वाला आंदोलन बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ था ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में। स्थान राजनांदगांव, ये याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं जी कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह को देखें तो ये 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह और धमतरी में हुआ था। कंडेल जिला धमतरी। कारण था सिंचाई कर का 10 वर्षीय अनिवार्य अनुबंध और नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। ये तीनों को याद रखेंगे। SN और C, SNC के शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। M से आपका नारायण मेघा राव हो जाएगा, SNC है ना, SNC। S से हो जाएगा आपका सुंदरलाल शर्मा, N से आपका नारायण राव मेघावाले और C से हो जाएगा आपका छोटेलाल श्रीवास्तव। ओके, तो इसको याद रखेंगे। कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि 1920 में हुआ था। विशेष की बात करें तो 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी छत्तीसगढ़ आए और मौलाना शौकत अली गांधी के साथ थे और सत्याग्रह जो है सफल रहा था। कंडेल नहर सत्याग्रह सफल रहा था। 1920 का ये आंदोलन है, 20 दिसंबर 1920 का गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था और नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व ये किया गया था, है ना। नागपुर में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं। तो रायपुर से सुंदरलाल शर्मा,
पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, CN ठाकुर और बिलासपुर से ए राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। धमतरी से देखें तो नारायण राव मेघावाले, नारायण दीक्षित और नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव से रहे, जो कि नागपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए। अब आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में असहयोग। छत्तीसगढ़ में क्या? छत्तीसगढ़ में जो है असहयोग आंदोलन। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले देखते हैं हम पदवी त्याग। ठीक है, पदवी त्याग के बारे में। पदवी त्याग का मतलब क्या होगा जी? पदवी त्याग का मतलब ये होगा कि उन्होंने जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। ये है पदवी त्याग का मतलब। तो देख लेते हैं सबसे पहले पदवी त्याग के बारे में। तो वामन राव लाखे ने जो है राय साहब की उपाधि से त्याग दी। किसकी उपाधि से? असहयोग आंदोलन के समय वामन राव लाखे ने जो है राय साहब की उपाधि से जो है उपाधि त्याग दिया और जनता से उन्हें जो है लोकप्रिय की उपाधि दी। जनता ने उन्हें क्या दी? लोकप्रिय की उपाधि दी। आगे देखते हैं वकालत त्याग। वकालत का त्याग किन्होंने किया? रायपुर के जो है राम नारायण तिवारी, उन्होंने किया। ठाकुर प्यारेलाल ने किया। तो इन्होंने वकालत का त्याग कर दिया। बिलासपुर से देखें तो ई राघवेंद्र राव ने और ठाकुर छेदीलाल ने और DK मेहता ने और R खान खोजे ने किया। तो इस प्रकार से उनके पदवी और वकालत का उन्होंने त्याग कर दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। आइए देखते हैं अब हम सत्याग्रह आश्रम के बारे में, जो कि 1920 में है। तो सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो है ये किया गया था। और राष्ट्रीय विद्यालय बिलासपुर बद्रीनाथ राव, रायपुर से माधवराव सप्रे ने, और राष्ट्रीय विद्यालय है ना, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, सत्याग्रह में भाग लिया था। तो उसी क्रम में है राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल और धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन्होंने जो है भाग लिया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत गठन। राष्ट्रीय पंचायत का गठन रायपुर में जसकरण डागा के नेतृत्व में हुआ और धमतरी में जो है बाजीराव कृदत्त द्वारा हुआ, कृदत्त के नेतृत्व में हुआ। आगे हम देखते हैं अब राष्ट्रीय नेताओं का आगमन। तो राष्ट्रीय नेताओं का आगमन, कौन कौन से नेताओं का आगमन हुआ था, इसे भी हम देख लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद आए थे और उसके बाद C राजगोपालाचारी आए थे और सुभद्रा कुमारी चौहान का भी आगमन हुआ था। कब हुआ था जी? 1920 में। इसको याद रखेंगे, 1920 में उनका आगमन हुआ था। चलिए अब देखते हैं हम सिहावा जंगल सत्याग्रह, जो कि धमतरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? धमतरी में हुआ था सिहावा जंगल सत्याग्रह। 1922 में ये हुआ था। कारण कि यहाँ पर बात करें तो नए वन कानून, जो नया वन कानून आया था, कम मजदूरी तथा बेगारी का विरोध इसमें किया गया। सिहावा जंगल सत्याग्रह धमतरी में जो हुआ था उसमें, और ये जनवरी 1922 की घटना है, इसको याद रखेंगे। सिहावा जंगल सत्याग्रह 1922 की घटना। असहयोग आंदोलन में सहभागिता, असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसमें सहभागिता हमें देखने को मिलती है सिहावा जंगल सत्याग्रह के माध्यम से। नेतृत्व की बात करें तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले थे। इनके जो है क्या थे, नेतृत्व करता थे, है ना। तो यहाँ पर बात आई है सिहावा की। सिहावा कौन से जिले में पड़ता है? आपके राजनांदगांव जिले में पड़ता है। और राजनांदगांव से कौन है जी? राजनांदगांव से आपके ठाकुर प्यारेलाल हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और धमतरी से बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये याद रखने योग्य बातों को जरूर आप कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। अब देखते हैं अन्य। तो श्यामलाल सोम, आनंद राम गौड़ और पंचम सिंह, ये जो नेतृत्व करते रहे उनके साथ में ये भी रहे।
आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब 1920 के बाद हम आ जाते हैं 1930 में, है ना। तो 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो और इसमें जो भाग लेने वाले नेता थे हमारे, वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो रायपुर से जो थे वो रविशंकर शुक्ल, रायपुर में नमक बनाकर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। और बिलासपुर से वासुदेव देवसर द्वारा वानर सेना का गठन किया गया। और बैरिस्टर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारती एवं अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। धमतरी से नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, दुर्ग से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और वायसी तामस्कर, और मुंगेली से जो है रामदयाल तिवारी, ये जो है इनके इसमें जो है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिए थे 1930 में। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला भागीदारी। तो सविनय अवज्ञा में जो है महिलाओं के द्वारा भी भागीदारी की गई। तो उसमें थे श्रीमती राधाबाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई और कोचाबाई और हुटेनिया बाई। ये अगर पूछ लेता है तब काम आएगा आपके। जनरली जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा। जो मेन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। और वानर सेना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वानर सेना का गठन किसने किया था? अभी हमने थोड़ी देर ऊपर में हमने पढ़ा था, है ना। वानर सेना वाला जो है हमने थोड़ी ऊपर में पढ़ा, वो अभी मिल नहीं रहा है ना। तो देखते हैं आगे और देखेंगे। वानर सेना का गठन किया गया था बिलासपुर में वासुदेव रस द्वारा गठन किया गया था। और रायपुर में जो है बलीराम दुबे और यतियतन लाल द्वारा इसका संचालन किया गया था। आगे हम देखते हैं गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन। तो गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 22 से 28 नवंबर। 22 से कब हुआ था जी? 22 से 28 नवंबर, है ना। देखिए हम कुछ भूल तो नहीं गए, है ना। ठीक है। गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, वो हुआ था 22 नवंबर 1933 को। उद्देश्य की यहाँ पर बात करें तो गांधी जी हरिजन कल्याण के उद्देश्य से पूरे भारत भ्रमण पर थे और उसी समय वे यहाँ आए थे। गांधी जी के साथ में जो है मीराबेन ठक्कर, बापा और महादेव देसाई भी आए थे। बिलासपुर आगमन हुआ था 25 नवंबर को और 1933 को बिलासपुर में इनका आगमन हुआ था। निवास था कुंज बिहार अग्निहोत्री के यहाँ उनका निवास स्थान रहा उस समय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का द्वितीय आगमन जो है 1935 में हुआ। उद्देश्य की बात करें तो रायपुर कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने हेतु वो आए थे। और पंडित नेहरू का रायपुर आगमन 1935 में हुआ और उद्देश्य था रायपुर के शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने हेतु वे आए थे। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं अब प्रांतीय चुनाव जो हुआ था 1937 में हुआ था। 1935 के बाद हम आ जाते हैं 1937 में, है ना। तो मुख्यमंत्री थे इसमें श्री नारायण भास्कर खरे और बाद में रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। और उसी समय 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो शिक्षा मंत्री थे और ई राघवेंद्र राव जो है गवर्नर थे और घनश्याम गुप्त जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल को जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में देखा जाता है और 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। आगे हम देखते हैं जंगल सत्याग्रह के बारे में। जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ और कैसे? तो जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था आपके धमतरी में और ये हुआ था जून 1930 में हुआ था। नेतृत्व करते इसके रहे नारायण राव, नथुजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव। नारायण राव, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव जंगल सत्याग्रह गट्टसिल्ली जंगल सत्याग्रह में इन्होंने नेतृत्व किया। रुद्री नवागांव में भी जंगल सत्याग्रह हुआ था जी। तो ये धमतरी में अगस्त 1930 में ये हुआ था। जुलाई अगस्त एक महीने के गैप के बाद ये हुआ था रुद्री नवागांव, है ना।
1930 में ही हुआ था। नेतृत्वकर्ता की यहाँ पर बात करें रुद्री नवागांव के जंगल सत्याग्रह की, तो नारायण राव, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, और विशेष की बात करें तो पुलिस बर्बरता के से रूलू की मृत्यु, है ना। तो यहाँ पर आप कॉमन चीज़ें देख सकते हैं, तो दोनों के नेतृत्वकर्ता जो थे वो सेम है, तो इसको याद रखने में आपको आसानी होगी। एक को याद रखें, गट्टसिल्ली जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव सत्याग्रह, दोनों सेम उसके नेतृत्वकर्ता सेम रहे और स्थान भी सेम रहा। बस यहाँ पर जो है नेतृत्वकर्ता विशेष यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो इसमें पुलिस की बर्बरता के लिए जो है रुद्री नवागांव का ये जो है जंगल सत्याग्रह किया गया था। आगे हम देखते हैं तमोरा जंगल सत्याग्रह, है ना। तमोरा जंगल सत्याग्रह, तो ये आपका कब हुआ था जी? महासमुंद में हुआ था, और सितंबर, अगस्त के बाद जून जुलाई, अगस्त के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, जस्ट अगस्त के बाद में ये हुआ था 1930 में। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो यति यतनलाल, शंकर राव गनौत वाले इसके नेतृत्वकर्ता रहे। महिला कार्यकर्ता रही दयावती। तमोरा जंगल सत्याग्रह, महासमुंद जिला, ये अपने जिले की बात है भैया, जो हुआ था 1930 में। आगे हम देखते हैं बाद के जंगल सत्याग्रह के बारे में। तो बाद का जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो राजनांदगांव में हुआ था, और छुई खदान जंगल सत्याग्रह 1938 में। नेता समारोह बरई रहे। राजनांदगांव में ही एक और हुआ था, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह 1939 में हुआ था ये, और पुलिस दमन से रामधीन गोड़ की मृत्यु जो हुई थी उसके वजह से यहाँ जो है राजनांदगांव में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था 1939 में। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व में रहे पंडित सुंदरलाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, वाई.सी. तामस्कर, और बम्बई अधिवेशन से वापस लौटते समय मलकापुर में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहाँ से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया ये पूछा जा सकता है, और तो याद रखेंगे मुंबई अधिवेशन से वापस लौटते समय मलकापुर से सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन, है ना। तो रायपुर में किसने संचालित किया? रायपुर में महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है रायपुर में त्रेतानाथ तिवारी और रणवीर सिंह शास्त्री और रामकृष्ण ठाकुर आदि ने जो है आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 3 लोग थे, त्रेतानाथ तिवारी, रणवीर सिंह शास्त्री, रामकृष्ण ठाकुर। आगे हम देखते हैं रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में हमें देखने को मिलता है, और 1942 के में परसराम सोनी एवं सहयोगी बम बनाना चाहते थे। कौन? क्या रायपुर षड्यंत्र के नाम से क्या था? मुख्य बिंदु इसमें है परसराम सोनी सहयोगी बम बनाना चाहते थे, इसलिए इसको षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है 1942। सहयोगी थे इसके रणवीर सिंह शास्त्री, क्रांति कुमार, भारतीय प्रेमचंद, वासनिक दशरथ चौबे आदि, और मुखबिर थे शिवनंदन की मुखबिरी में क्रांतिकारी गिरफ्तार, जिनके वकील भी भादुड़ी थे, है ना, पी भादुड़ी थे जिनके वकील। आगे देखते हैं रायपुर डायनामाइट कांड। रायपुर डायनामाइट कांड 1942 में ही ये हुआ था, जैसे कि ऊपर हमने देखा कि जो हुआ था रायपुर षड्यंत्र केस उसी समय की ये बात है जब रायपुर डायनामाइट कांड हुआ था। उद्देश्य था रायपुर जेल की दीवार को तोड़कर राजबंदियों को मुक्त कराना। नेता थे बिलक नारायण अग्रवाल, जय नारायण पांडे, ईश्वरी प्रसाद शुक्ल और नागरदास बावरिया। ठीक है, ये उसके नेता थे। आगे हम देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्मात्री सभा 1946 में बनी, और मध्य प्रांत एवं बरार से निर्वाचित सदस्य रहे पंडित सुंदरलाल रविशंकर शुक्ल और बैरिस्टर छेदीलाल,
और घनश्याम सिंह गुप्त। याद रखेंगे कौन कौन इसके सदस्य निर्वाचित सदस्य रहे मध्य प्रांत में बरार से निर्वाचित, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर सीधीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। आगे हम देखते हैं रियासतों से सम्मिलित रियासतों से सम्मिलित प्रतिनिधि। तो सरगुजा से राय साहब रघुराज सिंह, रायगढ़ से किशोरी मोहन त्रिपाठी और कांकेर से जो है राम प्रसाद पोटाई रहे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस सन 1947 स्थान था झंडारोहण। रायपुर था वामन राव लाखे, बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा जो है झंडा फहराया गया। ये हो गया। अब हम देखते हैं स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। मंदिर का नाम है, निर्माण करता है लक्ष्मण मंदिर जो है रानी वाष्टा के द्वारा, शिव मंदिर पाली जो है जयमऊ के द्वारा, राजीव लोचन मंदिर राजिम जो है विशाल तुंग के द्वारा, भोरम देव मंदिर कवर्धा गोपाल देव के द्वारा, मंडला महल कवर्धा रामचंद्र देव के द्वारा, महामाया मंदिर रतनपुर रत्नदेव प्रथम के द्वारा और मंदिर जो है जीर्णोद्धारकर्ता शिव मंदिर पाली का जीर्णोद्धारकर्ता जाज्जल्य देव प्रथम और राजीव लोचन मंदिर राजिम उद्धारकर्ता पृथ्वीदेव द्वितीय और लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद रत्नदेव द्वितीय इसके जो है जीर्णोद्धारकर्ता रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरा देख लिया क्या इसमें जो मेन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों के बारे में। और यदि आपके कोई सुझाव हो या कमेंट हो तो ज़रूर हमें बताएं। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस कंटिन्यू अब आएंगी और आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है जो कि आपके आबकारी और प्रयोगशाला परिचालक दोनों में काम आएगा और साथ ही अदर कंपटीशन एग्जाम में भी ये काम आएगा। थैंक यू वेरी मच यार।